अमीर बेटी और गरीब बहू में भेदभाव। ओफो, आज मैं क्या पहनूं? ये नेवी ब्लू ब्लेजर या लाइट पिंक शर्ट? अब इतने बड़े ऑफिस की मालकिन हूं, कुछ अच्छा सा वेयर करना चाहिए। ये भी नहीं, और ये नो, ये तो बिल्कुल नहीं। इसे भी फेंको। एक एक करके अमीर नताशा अपने कबर्ड के सारे कपड़े निकालकर फेंक देती है और फिर उसकी माँ कौशल्या कहती है, ओहो नताशा बेटा, ये तूने क्या कर रखा है? इतना कमरा क्यों फैला दिया? मॉम, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम वियरिंग टुडे। इतना ट्रबल हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, कुछ कपड़े ही नहीं है। आज मैं पहले शॉपिंग करने जाऊंगी, देन ऑफिस। ओके बेटा, बट अपना सामान तो थोड़ा ठीक कर देना। ओ मॉम प्लीज, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये सब काम आप नौकरों से करवा लेना। आई हैव टू गो। फिर नताशा मामूली वेस्टर्न ड्रेस पहनकर मॉल चली जाती है, जहां से वो ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड ब्लेजर, पर्स सब कुछ खरीदती है और रेडी होकर आईने में देखकर कहती है, ये है ना मेरे ब्रांडेड क्लोथ्स। अब लग रही हूं मैं नताशा सिंह रायजादा। फिर नताशा अपनी कार में बैठकर ऑफिस पहुंच जाती है। ड्राइवर, मेरे सारे बैग्स घर पहुंचा दो, ओके? फिर नताशा ऑफिस पहुंचकर मीटिंग करती है, जहां उसके पिता नीलेश कहते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई डॉटर। तुमने काफी अच्छे तरीके से इस बिजनेस को संभाल लिया है। अब इसकी सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स तुम ही हैंडल करोगी, चाहे वो अब्रॉड ही की हो। थैंक यू डैड, आखिर ये सब आपने ही तो सिखाया है। ये सारा काम प्रेम को करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उसकी तो ट्रैकिंग ट्रैवल ही खत्म नहीं होती पहाड़ों से। ये नहीं अपने पिता के बिजनेस को संभाले। कोई बात नहीं डैड, धीरे धीरे वो भी कर लेगा, अभी उसे घूमने दीजिए, तब तक मैं हैंडल कर लूंगी। दरअसल नीलेश बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है। उसने अपनी काबिलियत अपनी अमीर बेटी नताशा को भी दी। नताशा को अमीरी का इतना चस्का चढ़ा था कि उसे गरीबों के प्रति हमदर्दी तो बिल्कुल नहीं होती थी और ना ही कोई काम करती थी, बस हमेशा पैसे उड़ाती थी। वहीं प्रेम वादियों में पहाड़ियों के मजे ले रहा था। अचानक से वो नजारे को देखते हुए थोड़ा सा फिसल जाता है। पास में एक सुंदर सी लड़की थी जो कि गरीब थी। हे भगवान, ये तो ढलान की वजह से गिरते ही जा रहे हैं, मुझे बचाना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। सुनिए, कुछ घास वास पकड़ने की कोशिश कीजिए। बचाओ बचाओ बचाओ, हे भोलेनाथ रक्षा करो मेरी। तभी भागते हुए अंतरा आगे जाकर उसे बचा लेती है। भगवान का शुक्र है आप बच गए। हाथ पकड़िए, उठिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंतरा अपना हाथ देकर प्रेम को उठाने की कोशिश करती है, पर वो भी इम्बैलेंस होकर उस पर गिर जाती है, जहां दोनों की आंखें एक दूसरे से चार होती हैं। सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गई। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। पहले हम खड़े हो जाते हैं, वरना फिर और लुढ़क जाएंगे। फिर दोनों खड़े हो जाते हैं और अंतरा उसे चाय पानी पूछने के लिए अपने घर ले जाती है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी चाय बनाई है। वो क्या है ना, मुझे ट्रैकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो अकेले ही आ गया, पता ही नहीं चला कब फिसल गया। अच्छा, और कुछ लेंगे आप? हाँ बेटा बता, कुछ चाहिए तो खाना खा लो अच्छे से। नहीं नहीं आंटी, बस। अच्छा, तुम कहाँ रहोगे? आज शाम होने को आई है, ठंड बढ़ जाएगी, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, यहीं ठहर जाओ। हाँ, थोड़ा छोटा घर है, गरीब हूँ, देख लो बेटा तुम। अरे नहीं आंटी, छोटे घर की बात नहीं है। तो रुक जाइए। हाँ ठीक है। माँ बेटी के कहने पर प्रेम एक गरीब झोपड़ी में रुक जाता है और कुछ दिन वहीं बिताता है, जिससे अंतरा से उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो जाने वाले दिन अंतरा को प्रपोज कर देता है। अंतरा, आई लव यू। आज मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी बहुत याद आएगी, पर अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। क्या सच प्रेम? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? फिर मैं अकेले कैसे रह सकती हूँ? आई लव यू टू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो आज ही मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर लेती हूँ। जुग जुग जियो तुम दोनों बच्चे।
फिर अवंतिका अंतरा और प्रेम की मंदिर में शादी कर देती है, जिसके बाद प्रेम उसे अपने घर ले आता है। गरीब घर की बहू देखकर कौशल्या और नीलेश को आपत्ति होती है। ये सब क्या है बेटा? हमारा कोई क्लास है, तेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और तेरी बहन का भी बहुत नाम है, और तूने पहाड़ों की गरीब लड़की से शादी कर ली। माँ गरीब है तो क्या हुआ, हमारे साथ रहेगी तो हमारी जैसी ही दिखेगी, तो कौन कहेगा। प्लीज माँ, पिताजी मेरे लिए मान जाइए। मान जाओ कौशल्या, हमारे बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। भाई मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी, पापा जी, नंद जी, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर कौशल्या अपने दिल पर पत्थर रखकर बहू का गृह प्रवेश करवाती है। दिन गुजरते हैं। अंतरा अमीर ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। हाँ, उसे शुरुआती दिनों में थोड़ी मुश्किलें होती हैं। वहीं उसके ठीक से काम करने के बावजूद भी कौशल्या उसे अक्सर सुनाया करती थी। एक शाम अंतरा कहती है, माँ जी मैंने दाल मखनी बनाई है, आप चख लीजिए, कोई कमी तो नहीं है। हाँ देखती हूँ। आय हाय, ये कैसी दाल बनाई है, इसमें कोई तड़का लगाया है भी या नहीं? पराना नहीं आता क्या? हमारे अमीर स्टेटस से मैच नहीं कर पा रही है, तू गरीब घर से जो है। माँ जी मुझे पता नहीं है यहाँ पर कैसे खाते हैं, आप बता दीजिए मुझे, जैसे आता था तो मैंने वैसे ही बनाई है। भाभी तुमसे ज्यादा अच्छा ना हमारे घर के नौकर खाना बनाते हैं। यही होता है जब गरीब घर की बहू को अपने घर ले आते हैं। माँ मैं तो कहती हूँ बाहर खाना खाने चलते हैं। हाँ चल बेटा। ऐसा सुनाकर दोनों चली जाती हैं। वहीं प्रेम उसके लिए हर रोज कोई ना कोई तोहफा लेकर आया करता था, जिससे अंतरा बहुत खुश होती थी, क्योंकि कौशल्या तो सिर्फ अपनी बेटी को प्यार करती थी। उसके लिए तोहफे लाती थी, उससे खाना पूछती थी, लेकिन एक बार भी वो अंतरा की तरफ प्यार नहीं झलकाती थी। गुजरते वक्त के साथ नताशा शादी करके अमेरिका चली जाती है। बड़े दिन हो गए नताशा बिटिया, शादी के बाद अब फोन ही नहीं करती यहाँ पर। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 दिन से मुझे इतना बुखार है, ये भी नहीं अपनी माँ से बात कर ले। इतने सारे कॉल किए हैं, कॉल ही नहीं उठा रही है। तुम बेड से क्यों उठी? चुपचाप बैठो। बहू जरा काढ़ा। अरे बहू, तुम तो आ भी गई। हाँ पापा जी, मुझे पता था माँ जी का दवाई खाने का समय हो गया है, इसलिए आ गई और काढ़ा भी ले आई। चलो कौशल्या, अब काढ़ा पियो। फिर कौशल्या बहू का लाया हुआ काढ़ा पी लेती है। 2 दिन में कौशल्या और कमजोर हो जाती है। वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है कि सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है, जिससे उसके सर पर बहुत गहरी चोट आती है। घर वाले फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं। कौशल्या का ज्यादा खून बहने की वजह से खून की कमी हो जाती है। फिर अंतरा उसे अपना खून देती है। होश में आने के बाद जब कौशल्या को इस बात का पता चलता है तो नम आंखों से उसे कहती है, बहू तूने अपना खून देकर मुझे बचा लिया। मैं तुझे हमेशा ही कोसती थी, डांटती थी, तुझे बार बार गरीब बोला, लेकिन तूने एक बार भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मैंने हमेशा तुझ में और नताशा में फर्क किया, मुझे माफ कर दे। माँ जी आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। अब सब ठीक हो गया है, आप आराम कीजिए। अगले दिन कौशल्या हॉस्पिटल से वापस आ जाती है और नताशा भी अमेरिका से अपनी माँ को देखने आती है। माँ आप कैसी हैं? ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? जरूर भाभी ने कोई लापरवाही की होगी, जब भी आप फिसल गईं। बस नताशा बस, अब मैं अपनी प्यारी बहू के खिलाफ एक आवाज नहीं सुनूंगी। मैंने तुझे इतने कॉल किए, इतनी याद आई, पर तूने अपनी माँ का एक भी कॉल नहीं उठाया। इतनी दूर चली गई तू, मैं तुझे याद करती रही, मैसेज तक नहीं देखे। और अपनी भाभी को बोल रही है, अरे उसने तो मुझे अपना खून चढ़ाया है, तू कर सकती है मेरे लिए? कितना ख्याल रखा बहू ने मेरा, और तू शर्म कर, मैंने तुझे अपने सर पर चढ़ाया था। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भाभी आपको भी सॉरी, आखिर भाभी आपने बेटी बनकर दिखा दिया और मैं बेटी होकर भी। छी। बस दीदी बस, अब आप मत रोइए। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरह सास बहू और बेटी के बीच जो कड़वाहट थी वो खत्म हो जाती है। अब कौशल्या किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
अरे बहन, 5 बेटों की शादी करनी है मुझे। अब परफेक्ट बहू कहाँ से ढूंढूं? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है कल्याणी। एक तो हमारे घर में इतने सारे नौकर, उनका खर्चा, और उसके ऊपर से अब मुझे 5 बहुएं लेकर आनी पड़ेंगी, और वो भी बहुत ज्यादा खर्चीली होंगी। मैं तो उनके खर्चे ही उठा उठा कर पागल हो जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर थोड़ा समझदारी से काम ले। मैं तो ये कहूंगी कि तू अपने घर ऐसी बहुएं लेकर आ जो तेरा खर्चा कम करवाएं, और वो तेरे घर में नौकरों की जगह ले ले। ये कैसे हो सकता है? गरीब घर की बहुएं लेकर आ कल्याणी। गरीब घर की उनको खर्चा करवाना नहीं आता होगा, और अगर वो गरीब घर से आई होंगी तो तेरा उनके ऊपर दबदबा बना रहेगा। पुष्पा की बातें सुनकर कल्याणी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो पुष्पा के घर से वापस अपने घर लौट आती है, जहाँ पर उसके नौकर चाकर उसके आसपास घूमने लगते हैं। कभी कोई पानी लेकर आता है, तो कभी कोई उसके पास जूस का ग्लास लेकर आता है, तो कभी उसे खाने के लिए पूछने लगते हैं। तभी कल्याणी की नजर घड़ी की तरफ पड़ती है। अरे ये क्या, शाम के 7 बज गए हैं और तुम सभी अपनी ड्यूटी ऑफ करके अभी तक नहीं गए? आज पगार का दिन है ना मैडम, भूल गई क्या आप? आज तो हम अपनी सैलरी लेने के लिए रुके हुए हैं मैडम। ओहो, ये तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे देती हूँ। कुछ दिन पहले ही कल्याणी की कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसके चलते उसके पास जो भी बचे कुचे पैसे होते हैं वो अपने सभी नौकरों को दे देती है और उन्हें कल से आने के लिए मना कर देती है। देखो, अभी मेरी कंपनी चल नहीं रही है और मैं तुम्हें तनख्वाह भी नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तुम सभी को कुछ समय अपने घर ही बैठना होगा। कल्याणी की बात सुनकर सभी नौकर मायूस होकर चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन से कल्याणी को ही घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। ओहो, ये क्या, पैसे बचाने के चलते मैंने एक भी नौकर को नहीं रखा, ऊपर से ये घर के अंदर कितने सारे काम होते हैं। कल्याणी घर के काम करते करते एक दिन में ही बीमार हो जाती है, जिसके बाद वो अपने 5 बेटों की शादी करने का फैसला लेती है। अब तो मुझे जल्द से जल्द अपने 5 बेटों की शादी करवानी ही होगी। कल्याणी ऐसा सोचकर पंडित को फोन करके अपने घर पर बुला लेती है। देखिए, आपकी टक्कर का खानदान ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास गरीब घर की 5 बोनी लड़कियों की कुंडली है, जिनकी कुंडली आपके 5 बेटों से मैच भी हो रही है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है पंडित जी, जल्दी से जल्दी उन 5 को इस घर की बहू बनवाओ। मुझे इस घर में बहुएं चाहिए। कल्याणी के कहने पर पंडित रिश्ते की बात आगे बढ़ाता है, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और कल्याणी अपने 5 बेटों की शादी करके उनकी बौनी पत्नियों को अपने घर ले आती है। आओ, इस पैलेस में तुम्हारा स्वागत है। कल्याणी शादी के पहले दिन से ही अपनी 5 बौनी बहू को घर के सारे काम बता देती है, जिसके बाद वो 5 बहनें एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, बाप रे बाप, कितना बड़ा बंगला है। हमारी तो किस्मत ही चमक गई। मैंने तो ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर की बहू बनूंगी। लेकिन अब तो हम इस घर की बहुएं बन गई हैं और अब तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर हैं। इतने बड़े घर में रहने का तो मजा ही अलग है। अब तो हम 5 बहनें गरीब से अमीर हो गए हैं। वो 5 बहुत खुश थीं, लेकिन अगले दिन से ही उन्हें घर के काम काज करने पड़ते हैं। घर इतना बड़ा था कि पूरे दिन काम करके वो 5 बहुत ज्यादा थक जाती हैं। उन्हें इस तरह थके हुए देख कल्याणी अपने मन ही मन सोचती है, आखिरकार मेरा प्लान सक्सेस हो ही गया। अब ये 5 इस घर में केवल नौकरानियों की हैसियत से ही रहेंगी और अब मुझे नौकरों को भी रखने की जरूरत नहीं है। कल्याणी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी उसके 5 बेटे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। माँ, पहले हमारी कंपनी को लॉस हो रहा था, लेकिन अब हमारी कंपनी पूरी तरह डूब गई है। कुछ नहीं बचा हमारे हाथों में। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, दूसरी कंपनी ने हमारी कंपनी को ओवरटेक कर लिया है। सब कुछ चला गया अब हमारे पास से। कल तक हमारा घर नीलाम हो जाएगा माँ। एक ही दिन में हम सब कुछ हार गए माँ। कल्याणी बहुत ज्यादा परेशान होती है। एक तो उसने अपने 5 बेटों की शादी 5 बौनी गरीब लड़कियों से कर दी थी, तो दूसरी तरफ उसका सब कुछ चला गया था। अगले दिन
इनका घर नीलाम हो चुका था और बचे कुचे पैसे में उन्होंने किराए का मकान ले लिया था। अब उन्हें गरीबों की तरह रहना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो अपना सारा गुस्सा गरीब बौनी बहुओं के ऊपर निकालने लगती है। जो भी हुआ है वो इन 5 मनहूस लड़कियों की वजह से हुआ है। अरे इन 5 को तो मुझे अपनी बहू बोलने में भी शर्म आती है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? माँ, कम से कम उन्हें ऐसा तो मत बोलो। बहुत हुआ, तुम 5 अपना मुंह बंद करो। कल्याणी अपने 5 बेटों की एक बात नहीं सुनती। वहीं किसी जान पहचान वाले की वजह से कल्याणी के 5 बेटों को दुबई में नौकरी मिल जाती, लेकिन दुबई में जाने के बाद वो अपने घर ना तो पैसे भिजवा पाते और ना ही किसी से बात कर पाते, जिसकी वजह से कल्याणी को भुखमरी के दिन देखने पड़ते हैं। एक दिन वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये तू मुझे कौन से कर्म की सजा दे रहा है? कितना समय हो गया है, मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। कल्याणी ये सब अकेले में अपने आप से बोल रही होती है, लेकिन उसकी 5 बहुएं ये सब सुन लेती हैं। माँ जी ने कई दिनों से सही से खाना भी नहीं खाया है, हमें कुछ तो करना चाहिए। क्यों ना हम कहीं काम ढूंढ ले? अगर हम 5 मिलकर काम करेंगे तो इस घर को चलाने लायक कमा लेंगे। वैसे भी हमारे पतियों को गए हुए काफी समय हो गया है और इस वक्त हमें अपनी सास को संभालना चाहिए। अगले ही दिन कल्याणी की 5 बहुएं काम ढूंढने निकल जाती हैं। किसी को किसी के घर में साफ सफाई का काम मिलता है तो किसी को खाना बनाने का। इस प्रकार वो 5 मिलकर मेहनत करके पैसे कमाती हैं और अपनी सास के लिए अमीरों वाला खाना बनाती हैं और अमीरों वाला खाना अपनी सास को परोसती हैं। अरे वाह, इतना सारा स्वादिष्ट खाना, ये खाना कहाँ से आया? कल्याणी की 5 बहुएं उसे अपनी मेहनत के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर कल्याणी को अपनी 5 बहुओं के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझा था। तुम 5 बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की और मेरे बेटों के ना होने के बाद मेरा ख्याल रखा। ये सब मैंने कभी भी सोचा नहीं था। आप हमारी सास हो, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? आप हमारी माँ जैसी हो। कल्याणी ये सब सुनकर अपनी 5 बहुओं को खुशी से गले लगा लेती है, जिसके बाद तभी अचानक से वहां उसके 5 बेटे भी आ जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम 5 मेरी आंखों के सामने सही सलामत हो। लेकिन तुम 5 कहाँ थे? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आई? और तो और तुम्हें अपनी पत्नियों की भी चिंता नहीं हुई? माँ, हम दुबई में फंस गए थे। पहले उन्होंने हमसे एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया था और उसके बाद उन्होंने हमें वहां से जाने ही नहीं दिया था। एग्रीमेंट पूरा होने के बाद हमें हमारे पैसे मिलते ही वापस आ गए। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। माँ, चलो, हमारा घर हमारा इंतजार कर रहा है। कल्याणी के 5 बेटे उसे वापस उसके बड़े से घर में ले आते हैं। उसकी कंपनी दोबारा से शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो सब एक साथ 5 स्टार होटल जाकर खाना खाते हैं। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।